नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देव दीपावली की कथा को जानेंगे। देव दीपावली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से जो मुख्य कथाएं हैं आज उनको हम आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। पहली कथा है त्रिपुरासुर का वध। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से उन्होंने वर मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें और वे पुरियां ऐसी हों कि जब तीनों पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जैसी तुम लोगों की इच्छा। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ब्रह्मा जी का वर पाने के बाद इन लोगों के मन में अहंकार जागृत हो गया। इसके बाद तीनों ने अपने आतंक से पूरी पाताल, धरती और स्वर्गलोक में सभी को त्रस्त कर दिया। जिससे देवता, ऋषि और मुनि भगवान शिव से सहायता मांगने गए और उनसे राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने इस बात पर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने काशी में लाखों दीप जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन यह हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में भव्य रूप में देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। और देव दीपावली के संबंध में एक दूसरी कथा, जिसे त्रिशंकु कथा कहते हैं। एक त्रिशंकु जी थे, उनको जो विश्वामित्र महान तपस्वी थे, उन्होंने त्रिशंकु को तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया था। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त होकर त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से हटकर एक नई समूची सृष्टि की रचना अपने तपोबल से प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा,
आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र जी ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। इससे सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना को बंद कर दिया और अपना संकल्प उन्होंने वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार विष्णु जी के जागने की खुशी में देव दीपावली मनाने की भी कथा प्रचलित है। यह भी कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और फिर वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। उस दिन उनका तुलसी विवाह होता है और इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी और नारायण की महाआरती कर दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई थीं। एक अन्य कथा यह है कि जब स्वर्ग प्राप्ति की खुशी में दीपावली मनाई गई थी। यह कथा है कि बाली से वामन देव द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति के खुशी में सभी देवताओं ने मिलकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को खुशी मनाकर गंगा तट पर दीप जलाए थे। तभी से देव दीपावली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर, अंगिरा ऋषि और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। यह देव दीपावली मनाने की कुछ प्रचलित कथाएं थी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है